देश के लोगों से ये निवेदन करना चाहता हूँ, जैसे सपोज करो अगर SC ST की बात करें, क्योंकि उनको जो रिप्रेजेंटेटिव हमारे चुनकर जाते हैं रिजर्व सीटों से, उनको जिम्मेदारी तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने ये दी थी कि वो समाज की आवाज बने, उनके मुद्दे उठाएं, लेकिन वो उनकी आवाज बनने की बजाय वो तो सत्ताधारी पार्टी के गुलाम बन गए। अगर वो अपनी भूमिका निभाते तो इनका एक भी ऐसा कोई भी ऐसा एक्ट पास नहीं हो सकता जो जनता के खिलाफ हो, लेकिन आज तो सारी चीजें जनता के खिलाफ पास कर रहे हैं। उसके साथ साथ बाकी जो कम्युनिटीज हैं उनके भी जो मानवता पसंद लोग हैं, जो देश में शांति चाहते हैं, खुशहाली चाहते हैं, ताकि किसी भी तरीके से हिंदू मुसलमान हो जाए, हिंदू क्रिश्चियन हो जाए और ये वोट पोलराइज हो जाए। और वोट जब पोलराइज होता है तब हमेशा फायदा उसी पार्टी को होता है जो आज केंद्र में सत्ता में है। तो हिंसा कोई अपने आप नहीं हो रही है, हिंसा कोई दो संप्रदायों के बीच में नहीं हो रही है, हिंसा किसी आपस में कम्युनिटीज के बीच में नहीं हो रही है, बल्कि एक पार्टी विशेष की सिस्टर कंसर्न जो कंपनीज हैं, यानी वो संगठन, वो प्लानिंग के तहत ये सारी हिंसा करवा रहे हैं। और वो लोग देश के संविधान को खत्म करके देश में जो आपस में प्यार मोहब्बत का वातावरण है उसको नफरत में बदलना चाहते हैं, ताकि लोग धर्म के आधार पर बढ़ जाएं। और वो नफरत बढ़ाई जा रही है, बाकायदा प्लानिंग के तहत बढ़ाई जा रही है। और उसमें सबसे ज्यादा दुखद ये कि सुप्रीम कोर्ट का वो जजमेंट आने के बाद भी कि जो नफरत की स्पीच दे ऐसे लोगों को गिरफ्तार करे पुलिस, और अदरवाइज कोर्ट उस पर कार्रवाई करेगी, लेकिन कोर्ट भी उस पर कोई कार्रवाई मुझे करती नहीं दिख रही है। आए दिन इस तरह की हेट स्पीचेज आ रही हैं जिससे ये वातावरण और ज्यादा बिगड़ रहा है। तो मैं समझता हूँ ये बिगड़वाया जा रहा है और सत्ता पक्ष के द्वारा बिगड़वाया जा रहा है। कपिल शर्मा जो कपिल मिश्रा हैं वो क्या है कि लोगों से अपील कर रहे हैं जो जाति के नाम पर कि अब कहाँ गए जय भीम वाले, अब कहाँ गए गुज्जर जाट, कहाँ गए। अब उसकी बात मत कीजिए, वो आदमी इस लायक नहीं है, क्योंकि वो नफरती व्यक्ति है, केवल नफरत पैदा करता है। ऐसे आदमी की चर्चा करके उसको ज्यादा तवज्जो मत दीजिए प्लीज। नहीं तवज्जो नहीं, क्योंकि लोगों को भड़काया जा रहा है, कमजोर लोगों को इस्तेमाल किया जाता है, SC OBC लोगों को, इस पर क्या कहें? नहीं, ये तो कड़वा सच है कि आप जितने भी देश में दंगे में, कभी उन दंगों में जो लोग गिरफ्तार हुए हैं, कभी उसकी सूची RTI लगा कर निकाल के ले लो। जैसे गुजरात के जो दंगे थे उसकी जो लिस्ट ली गई तो उसमें 95% लोग SC ST OBC वर्ग के जिनके खिलाफ मुकदमे चले हैं। और जहां भी दंगे हो रहे हैं हम यही देख रहे हैं कि जो दलित लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनको धर्म के नाम पर अंधा किया जा रहा है, उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, उनको पढ़ाई से दूर किया जा रहा है और उनका इस्तेमाल करके ये सब हो रहा है। तो मैं तो अपील किया है कि SC ST OBC के लोग अपने बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दें, उन्हें ऐसे धार्मिक जुलूसों में, ऐसे संगठनों में ना जाने दें जो लोग देश में दंगे करवा रहे हैं, जो लोग देश में नफरत पैदा कर रहे हैं, क्योंकि नफरत से देश कमजोर होगा और समाज टूटेगा। और जब समाज टूटेगा तो उसको जोड़ना बेहद मुश्किल हो जाएगा, और जब समाज टूटेगा तो फिर देश को एकजुट रखना मुश्किल हो जाएगा। सर दिल्ली संसद के अंदर अध्यादेश पास हो गया है, कैसे देख रहे हैं? नहीं, मैं ये देख रहा हूँ कि जो पॉलिटिकल पार्टी जिन्होंने इस दिल्ली में सर्विसेज का जो एक्ट लेके आई केंद्र सरकार, उस एक्ट में जिन्होंने समर्थन किया, ये कह के किया कि हमें यकीन है केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ ऐसा नहीं करेगी, तो वो गलतफहमी के शिकार हैं। जम्मू एंड कश्मीर तो राज्य था, एक अध्यादेश लाके उनको यूनियन टेरिटरी बना दिया। तो अगर केंद्र सरकार ज्यादा पावरफुल बनेगी, कोई पार्टी इतनी ज्यादा पावरफुल तरीके से सत्ता में आएगी, तो वो कल को कुछ भी कर सकती है। ये जम्मू एंड कश्मीर को UT बनाना, ये उसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। सुपारी जैसी पार्टी बताया आम आदमी पार्टी, अमित शाह। देखिए, जनता जानती है कौन आदमी क्या है, और मैं राजनीतिक चर्चा नहीं करना चाहता, मैं तो समाज को तैयार करना चाहता हूँ कि समाज अपने आप को अगर सुरक्षित देखना चाहता है, अपने बच्चों को सुरक्षित देखना चाहता है, तो समाज धार्मिक जुलूसों में, धार्मिक प्रोग्रामों में, अपने ऐसे धार्मिक प्रोग्रामों में जहाँ नफरत पैदा की जाती हो, ऐसी जगह पर अपने बच्चों को भेजना बंद करे और अपने बच्चे की पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दें। राष्ट्र में जो है सबसे जहाँ संसद पे हमारे मुद्दे उठाए जाते हैं, उस संसद में अगर चर्चा नहीं होगी, मनपुर जैसे और नूह और मेवात जैसे, तो क्या करेंगे संसद में? ये जब आप गुलामों को चुनोगे तो यही होगा। आप गुलामों को चुनना बंद कीजिए। मैं जनता से, देश के लोगों से ये निवेदन करना चाहता हूँ, जैसे सपोज करो अगर SC ST की बात करें, क्योंकि उनको जो रिप्रेजेंटेटिव हमारे चुनकर जाते हैं रिजर्व सीटों से, उनको जिम्मेदारी तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने ये दी थी कि वो समाज की आवाज बने, उनके मुद्दे उठाएं, लेकिन वो उनकी आवाज बनने की बजाय वो तो सत्ताधारी पार्टी के गुलाम बन गए।
अगर वो अपनी भूमिका निभाते तो इनका एक भी ऐसा कोई भी ऐसा एक्ट पास नहीं हो सकता जो जनता के खिलाफ हो। लेकिन आज तो सारी चीजें जनता के खिलाफ पास कर रहे हैं। आपने चुनाव में एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के लोगों को एकजुट होकर वोट डालने की बात की। उसके साथ साथ बाकी जो कम्युनिटीज हैं उनके भी जो मानवता पसंद लोग हैं, जो देश में शांति चाहते हैं, खुशहाली चाहते हैं, जो देश के कानून में भरोसा रखते हैं, संविधान को मानते हैं, जो नहीं चाहते कि नफरत बढ़े, मैं उनसे भी आह्वान करता हूँ कि वो लोग भी 2024 के चुनाव में एकजुट होकर इस तानाशाह सरकार को हराएं। क्या हो पाएगा? बिल्कुल होगा, आप रिजल्ट देखिएगा, होगा। लेकिन नहीं, मैंने ये कहा है कि अगर केवल पुरुष मूवमेंट चलाएंगे और महिलाओं को आप मूवमेंट में हिस्सेदार नहीं बनाएंगे तो आधी आबादी आपने घर बिठा दी, तो इस लड़ाई को लड़ोगे कैसे? इस लड़ाई को लड़के अगर जीतना है तो हमें चाहिए, चाहे SC ST हो, OBC हो, चाहे माइनॉरिटीज हो, कि अपनी महिलाओं को भी हम अपने बराबर कंधे से कंधा मिला के साथ में लेके चलें। आज संसद इसमें सर एक बात है है, जो हजरत मोहम्मद साहब थे उन्होंने 65 से 67% महिलाओं को हिस्सेदारी दी थी मुस्लिम समाज में। तभी लेकिन आज तो मुस्लिम समाज नहीं दे रहा ना, मुस्लिम समाज उस आज की बात की आज नहीं दे रहा है। उस